हाय लियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की करियर, जर्नल रीडिंग एंड लव रीडिंग। ओके, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को पूछा था कि आप लोगों को किस तरह की रीडिंग चाहिए। तो बहुत से लोगों ने जो वोट किया है वो करा है करियर और लव रीडिंग के लिए। तो दिस इज़ लाइक करियर एंड एजुकेशन रीडिंग। आप जिस भी तरह से गाइडेंस इसको लेना चाहते हैं, जर्नल लाइफ में आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, उस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ओके, और आपकी लव रीडिंग के लिए आई विल शफल द कार्ड्स लाइव। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे स्टडी करना था, इसलिए तो आई हैव शफल्ड देम पहले से ही। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई एडवाइस देना हो या फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी में लाइक जो वर्क रिलेटेड आपकी जो एनर्जी है, जो वर्क आप करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे ये लग रहा है कि कई लोग कुछ चीज़ में अनसक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में अनसक्सेसफुल रहे हैं आप। 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी एंड ब्रोकन ब्रिज। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी आई एम पिकिंग अप, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा डिसेप्शन से बाहर आ रहे हैं। अपने में भी प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, या अभी आपने चीज़ों में थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू किया है। बहुत टाइम से चीज़ें जो थी स्टक थी या एक ही रिपीटेड पैटर्न में चल रही थी, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी, बट आप जो थोड़ा सा बैलेंस बनाने में लगे हुए थे। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी और 7 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे यही बता रहे हैं कि आप में भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ये चीज़ औरों पर, कि सिचुएशंस इस वजह से सही नहीं है आपके करियर या फाइनेंस में, और आप खुद बैलेंस करने से थोड़ा सा बच रहे थे मे बी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है बैलेंस आउट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं पास्ट में। ठीक है, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी है। ठीक है, बट ये सिचुएशंस वर्कआउट होंगी, लाइक दिस इज़ बिगनिंग ऑफ द एंड। ठीक है, ये मैं पुट इन करना चाहूँगी कि कुछ समस्याएं होती हैं ना, वो समस्याएं जब ख़त्म होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके, तो वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे स्टोर कार्ड भी आया है जो कि वेलबींग का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे टावर कार्ड और एक टारगेट कार्ड, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, सॉलिड फाउंडेशन एंड सक्सेस विद एफर्ट। तो मुझे वो सक्सेस के लिए जो एफर्ट चाहिए होता है, जो हार्डवर्क और पॉजिटिविटी से आप एक डेडिकेशन लेके आते हैं अपने अंदर, तो वो कई लोगों के लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही है कि नहीं, बहुत टाइम से चीज़ें सही नहीं है, अब करा जाए कुछ। ठीक है ना, और यहाँ पर फैमिली मैटर्स हो सकते हैं कई लोगों के लिए। ठीक है, फैमिली के लिए लाइक मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो और कुछ हो नहीं पा रहा है, उस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है तो आपके लिए सिचुएशंस डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट पुट करने से चेंज हो जाएंगी, तो पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एंड हेयर वी हैव फ्लैग कार्ड ऑल्सो, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है कि लाइक आप अगर किसी सिचुएशन में अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर रहे हैं, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड्स लो ये भी हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मत कीजिए। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को जैसी है एटलीस्ट वैसा तो रखिए ही। ठीक है, और अपने स्टैंडर्ड्स को और लो मत कीजिए। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसा दिखा रहे हो कि लाइक सभी के साथ ऐसा हुआ है कोविड में, या सभी ऐसा करते हैं, या कोई बात नहीं, रहने दो, इतना करने की क्या ज़रूरत है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ होगी वो आ ही जाएगी, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ लोग हो सकते हैं आपको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो अपना आगे बढ़ने के लिए, नॉट नेसेसरली इंटेंशनली नहीं, बट होता है ना कई लोग आपको, मतलब उनमें वो एम्बिशियसनेस नहीं होती, वो आगे बढ़ने की वो एक जुनून टाइप का नहीं होता है, तो वो आपके लिए ऐसे हो सकते हैं कि लाइक वो आपको पुल डाउन करें थोड़ा सा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा उनके बिलीव्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है ना, तो टारगेट ओरिएंटेड रहिए, अपने टारगेट सेट कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस अपने दिमाग को कीजिए। प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं तो उसको तोड़िए। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, आप एफर्ट्स डालें थोड़े से तो, और पॉजिटिव रहें। आप जो फाउंडेशन चाहते हैं वो एफर्ट डालकर आ सकती है। तो इस हफ्ते के लिए एफर्ट्स पर और डिसिप्लिन पे थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी लव रीडिंग, लव के क्या मैसेजेस हैं।
कि लेट्स सी लियो की लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप्स की क्या एनर्जी है और आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जी क्या है और क्या प्रिडिक्शन है, ठीक है, सब देखते हैं। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर यूनिवर्स पुश कर रहे हैं किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके बैठे हैं चीज़ों को। या तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स दबा के बैठे हैं या फिर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, नहीं तो आपके साथ कोई थोड़ा सा ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिन आपको रिलीज़ करना पड़ जाएगा, लाइक डेस्टिनी, ठीक है। ये चीज़ मूव फॉरवर्ड होगी। ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, चाहे ये आपकी है चाहे आपके पर्सन की है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रिप रख के बैठे हुए हैं सिचुएशन पर या वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है ये हट जाएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ है जो कि चेंजेस चेंज करता ही करता है। डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनी है। ओके, आई विल कीप देम। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपने इनको ऑफ़र किया और ये जनाब ले ही नहीं रहे हैं आपका ऑफ़र, ठीक है। और या फिर मैसेज कॉल वगैरह भी हो सकता है आपने किया हो तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, अपना बुत बनकर बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ही मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है कि आप अपने इंट्रोस्पेक्शन से भाग रहे हैं, आप अपने आप से अपने कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन ये नहीं कि जो चीज़ें करने में आपको आराम मिल रहा है, ठीक है। कंफर्ट जोन वो भी हो सकता है कि जो चीज़ें आप करते चले जा रहे हैं वो पैटर्न आप तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन बन गया है। मतलब किसी पर्सन को कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आप उसे बार बार ऐसा करने दे रहे हैं, तो ये चीज़ को आपने कंफर्ट जोन बना लिया है अपना, ठीक है। आप में भी जगलिंग कर रहे हैं चीज़ें इधर उधर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जगलिंग हो रही है या नहीं, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं या नहीं अपना। आपके पर्सन एक न्यू शुरुआत आपसे चाह रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अट्रैक्टेड टू यू। कुछ लोगों ने हो सकता है बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद करा हो, तो उस चीज़ का असर भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ ये पर्सन कुछ न्यू बिगिन कर रहे हैं, करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एंड भी हो रहा है और कुछ बिगिन भी हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपने इनको सही ट्रीट नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये फीलिंग आ रही है मुझे। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी भी रिवर्स में आ रहा था, तो ये पर्सन अपने मतलब ये जो न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं ना, बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रख कर आना चाहते हैं, फास्ट एकदम से नहीं आना चाहते, ठीक है। इनके मन में है इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, आगे बढ़ा जाए, सिचुएशन को बैलेंस आउट किया जाए, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा चौकन्ने होकर आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि आपने इन्हें चीट किया है, बिट्रे किया है। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी जब मैंने आपकी एनर्जी में देखा तो मैं कहने लगी थी कि आपके हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप जो है 2 पर्सन भी जगल कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी में कोई और पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस हर्मिट इज हियर, वाई दिस हर्मिट कार्ड इज हियर, हर्मिट एंड जजमेंट। ओके, वन मोर प्लीज। ऑफ सॉर्ड्स।
अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक या पार्टनरशिप जैसा नहीं लग रहा है। आप मतलब ये एक तरफा टाइप की चीज़ लग रही है कि आपने बहुत एफर्ट्स पुट करे, बट ये पर्सन जो है अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपने में भी इनडिसाइसिव हो, आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो। मतलब कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को समझ नहीं रहा था पहले और अब समझ रहा है, ऐसी एनर्जी तो स्पेशली पिकअप हो रही है। लेट्स सी व्हाई 4 ऑफ कप्स इज हियर ऑन देयर साइड। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, and this was coming in reverse. यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं। तो इन पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब आपकी अटेंशन देने के बाद भी ऐसा लगता रहा है कि आप जो है वो अटेंशन नहीं दे रहे जो डिज़र्व करते। अगेन ऐसी अजीब सी स्टोरी है, पता नहीं मैं क्यों पिकअप कर रही हूँ, हो सकता है किसी को रेजोनेट करे ये चीज़। ओके, लेट्स सी व्हाई 10 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। We have Queen of Wands and Queen of Cups. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन को स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग है, इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं मे बी, कि आप जो है इनकी आउट ऑफ द लीग हैं। ठीक है, आउट ऑफ द लीग है, मतलब इनको कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो सकता है अपने सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ की वजह से। ये सोच रहे हो कि लाइक आप आउट ऑफ द लीग हैं, इसीलिए ये शुरू से ही आपको मैं भी कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स ना बताकर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कोई फीलिंग्स नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये कि वो प्ले ही कर रहा है। हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि भाई आप उसके आप उसके हाथ आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कभी कभी। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, ये चीज़ इनको ओपन अप होने से रोक रही है। ठीक है, ओके, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक ऑरेकल मैसेज फॉर यू। For Leo in love, we have work through your fears. ओके, तो अगर आप फियरफुल हो रहे हैं तो वही चीज़ आगे मैनिफेस्ट हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। आप फियरफुल मत होइए। ठीक है, फियर से नहीं, लव के ग्राउंड से सोचिए। अगर आप डर के किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, ये पर्सन के एनर्जी भी है कि ये डर रहे हैं सिचुएशन में आगे बढ़ने से। ठीक है, तो आपको वही चीज़ें आगे और दिखेंगी। ठीक है, तो वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर को अपने रिलेशनशिप पर हावी मत होने दीजिए। ओके, लेट्स नाउ सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स। मैसेजेस फॉर सिंगल्स। We have Moon, King of Pentacles and Lovers. क्या बात है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन किसी मतलब कुछ लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप अगर किसी से पास्ट में डील कर रहे थे जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो करियर या गोल अपना बनाकर चल रहे हैं वो अचीव करने के बाद ही आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। पर्सन इन द सेंस फॉर एवर समवन, जो आपका मतलब जो आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
न्यू लव नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए, ठीक है, न्यू लव है, न्यू लव की सिचुएशन है, बट ये भी ज़रूर है कि थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसेप्शन से भी बाहर आना है, ठीक है। अगर आप करियर वगैरह पर वर्क नहीं कर रहे हैं, फाइनेंसिस पर, तो उस पर वर्क करिए, दैट विल अट्रैक्ट अ लविंग पार्टनर फॉर यू, ठीक है। तो लवर्स कार्ड आ चुका है, आपके लिए कोई पर्सन है ऑन द होराइजन, आपकी एनर्जी में वो उनका प्रवेश हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो पॉजिटिव रहिए। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर एवरीवन। भैया messages from angels and ancestors for Leo. Okay, we have arrow. Surround yourself with protective energy. And then we have lady, enjoy growth and reap rewards. ओके, कुछ लोग जो अपनी एनर्जी को फालतू चीज़ों में लगा रहे हैं, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। आपकी एनर्जी आपकी अबंडेंस है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करके रखिए। हो सकता है आपके थोड़ा सा नज़र लगना XYZ, ठीक है, जो भी आपके ऊपर हो सकता है, लोगों की नज़र टाइप हो ज़्यादा ही, मतलब आप हाईलाइट हो रखे हो, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, ठीक है। वो सब चीज़ें होती भी हैं, देखा जाए तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टिव रखना है, ठीक है। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपके पॉजिटिव चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए। आप ज़्यादा नहीं तो ऐसा, मतलब कुछ भी एनर्जी, वास्तु टिप है, अपने घर में आप थोड़ा सा एलम रख सकते हैं, फिटकरी रख सकते हैं, उससे क्या होता है, जो बैड वाइब्स हैं वो कंज्यूम हो जाती हैं, ठीक है। अपने कोई ब्रेसलेट वगैरह एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक टॉर्मलिन टाइप का पहन सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। एंड देन वी हैव लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। तो ये काफ़ी अच्छा हफ्ता रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो अपने करियर पर, अपनी अबंडेंस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए और आपको वो फल ज़रूर देगी। ओके, जो भी आप वर्कआउट करेंगे, वो चीज़ें जिसमें भी एफर्ट डालेंगे वो अच्छी होंगी। तो ये दिस इज़ अ गुड एंड लकी मंथ फॉर यू, लकी वीक फॉर यू। ओके guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.